नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने बिब्लियोफाइल के इस टेक्निकल प्लेटफॉर्म के ऊपर। आज हम अपनी जो रेगुलर टेस्ट सीरीज है उसका पेपर 026848 848 नंबर का जो पेपर है उसके सॉल्यूशन को लेकर, जैसा कि हमें मालूम है कुल प्रश्नों की संख्या 25 होती है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। देखो, पहला सवाल एनालॉजी का है और क्लियरली विजिबल है। इन दो नंबर से पहला वाला नंबर बनेगा और नंबर बड़ा है तो क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो 16 गुणा 7 16 इंटू 7, ये वैल्यू कितनी आएगी 112। यहाँ वैल्यू कितनी है 111, तो क्या कर दूंगा -1 किया। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वैल्यू देखो 14 इंटू 12 है तो कितना आएगा 168। अगेन क्या किया -1। अब मुझे एक ऐसा कॉम्बिनेशन देखना है जिसमें दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे सेकंड और थर्ड और उससे -1 करेंगे तो फर्स्ट वैल्यू आ जाए। ये देखो, अगर दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो एग्जैक्ट वैल्यू क्या आती है 108, तो ये नहीं होगा। अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आया 132 और -1 किया तो कितना आया 131। तो ऑप्शन थर्ड क्या होगा हमारा राइट आंसर होगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल कैलेंडर का सवाल है। देखो, 15 अगस्त 2006 को मंगलवार है तो 19 फेब 2012 को क्या होगा। ये सवाल हो गया हमारा बच्चों डबल डेट का। और जब भी हम डबल डेट का सवाल करते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं, जिस तारीख का वार दे रखा है पहले उसको क्रॉस चेक करते हैं कि इस तारीख को ये वार था या नहीं था। तो फॉर्मेट हमारा क्या है, नंबर ऑफ डेज, मंथ, सेंचुरी, ईयर एंड आफ्टरवर्ड्स नंबर ऑफ लीप ईयर। तो नंबर ऑफ डेज कितने हैं 15, अगस्त का कोड कितना आता है 3, सेंचुरी का कोड 6, ईयर कितने 6 और इसमें लीप ईयर कितना है 1। यहाँ रिमाइंडर 1 है, 6 और 1 7, 6 और 1 7, रिमाइंडर कितना आया 3 और 3 कोड किसका होता है मंगलवार का। और सामने वाला भी क्या बता रहा है मंगलवार, मतलब ना मुझे प्लस करना है ना मुझे माइनस करना है। अब यहाँ वैल्यू निकालते हैं। देखो, महीना है फरवरी और वर्ष कैसा है लीप ईयर, तो फरवरी का कोड कितना हो जाएगा 3, तो 19 3, सेंचुरी का कोड 6 है, वर्ष कितने 12 और लीप वर्ष कितने 3, 12 6 18 और 3 21 में रिमाइंडर, 22 में रिमाइंडर कितना आएगा 1 और 1 इसका होता है, एक बार हम लिखते हैं संडे का, किसका होता है 1 संडे का। तो ऑप्शन थर्ड क्या होगा मेरा राइट आंसर होगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल देखो, बोर्ड मार्क्स का सवाल है। प्लस और माइनस को आपस में इंटरचेंज करना है, प्लस की जगह माइनस और माइनस की जगह प्लस। जहाँ मल्टीप्लिकेशन है वहाँ डिवीजन और जहाँ डिवीजन है वहाँ पर मल्टीप्लिकेशन। पहली वैल्यू ये कितनी आएगी 13 -27 प्लस और ये कितना आया 91। पॉजिटिव वैल्यू का अगर हम सम करें तो यहाँ 90 100 104 आया और माइनस कितना करेंगे 27 करेंगे तो वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पर 7 1 और यहाँ कितना आया 7 77। तो ऑप्शन थर्ड क्या होगा मेरा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल देखें आप, वेन डायग्राम का सवाल है। इसमें देखो मेन है डॉक्टर्स और चेस प्लेयर्स है। अब इसने हमसे पूछा हाउ मैनी पीपल आर डॉक्टर्स, कि कितने पुरुष डॉक्टर हैं, मेल पीपल कितने पुरुष डॉक्टर है। तो देखो, ये सर्कल किसको बताता है मेल को और ये किसको बताता है डॉक्टर को, क्लियर है। तो देखो, ये वाला जो सेगमेंट है ये किसको बताता है, ये पूरा सेगमेंट किसको बताता है मेन प्लस डॉक्टर को। और ये वाला जो सेगमेंट है, किसी को अगर कंफ्यूजन हो, ये वाला जो सेगमेंट है ये बताता है ओनली मैन प्लस डॉक्टर को। ये सारी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं क्लासरूम के अंदर। तो हमसे पूछा कितने पुरुष डॉक्टर है, तो इन दोनों का सम करेंगे तो कितना आएगा 47। तो ऑप्शन फर्स्ट क्या होगा मेरा राइट आंसर होगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल लेटर सीरीज का सवाल है। जब भी हम इस वैरायटी का सवाल करते हैं या तो फर्स्ट टू फर्स्ट कंपेयर करते हैं या फर्स्ट टू लास्ट कंपेयर करते हैं। यहाँ फर्स्ट में देखो CL क्वेश्चन मार्क DM असेंडिंग ऑर्डर है, यहाँ से यहाँ जाऊँ +9 है,
और यहाँ से यहाँ जाऊँ तो भी +9 है, तो 12 और 9 कितना होता है 21, तो 21 पे कौन आएगा u। तो एक ही ऑप्शन है मेरे पास, ऑप्शन 4 क्या होगा मेरा यहाँ पर राइट आंसर होगा। अब आप सेकंड को कंपेयर कर सकते हैं थर्ड लेटर को भी। सेकंड के कंपैरिजन में देखो K से R +7 है, यहाँ +7 कर लूँ, 18 और 7 25 पे क्या आया y +7 एंड देन +7 करते हुए आगे बढ़ेंगे। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल देखें, नंबर सारे ही आसपास है तो मैं क्या करता हूँ इनका डिफरेंस लेता हूँ, सीरीज का सवाल है। यहाँ देखो अगर आप इनका सम का डिफरेंस लेंगे तो डिफरेंस कितना आएगा 52 का। यहाँ अगर आप डिफरेंस लेते हैं तो अगेन कितना आया 52 का डिफरेंस आ रहा है, फिर 52 आना है, फिर 52 और यहाँ अगर आप 52 ऐड करते हैं तो वैल्यू आ जाएगी 379। तो ऑप्शन 4 मेरा क्या होगा राइट आंसर होगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल देखें, अगेन एक सीरीज का सवाल है। देखो सबसे पहले यहाँ डिफरेंस लेते हैं, ये डिफरेंस, ये डिफरेंस और ये डिफरेंस। यहाँ डिफरेंस कितने का है 36 का। आगे अगर आप डिफरेंस देखें तो डिफरेंस कितने का है 45 का। और आगे डिफरेंस देखें तो डिफरेंस कितना आ रहा है यहाँ पर 54 का। अब यहाँ रिलेशन क्या है, ये 9 4 जा 36, 9 5 जा 45, 9 6 जा 54। इस फॉर्म में क्या आ रहा है मेरे पास डिफरेंस आ रहा है। तो यहाँ देखो ये डिफरेंस कितना आया 9 1 जा 9, अगला कितना आएगा 9 2 जा 18, फिर 9 3 जा 27 और आगे पूरी सीरीज दे रखी है। तो यहाँ अगर मैं 18 प्लस कर दूँ, 13 प्लस 18 प्लस कर दूँ तो वैल्यू कितना आएगी 31। तो ऑप्शन सेकंड क्या होगा हमारा राइट आंसर होगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल देखें, ओड वन आउट का सवाल है, 4 लेटर्स का सवाल हो तो सबसे पहला तरीका हम क्या अपनाते हैं पेयर ऑफ लेटर का। सबसे पहला तरीका है पेयर ऑफ लेटर। आफ्टरवर्ड्स हम क्या चेक करते हैं मीनिंगफुल वर्ड, और मीनिंगफुल वर्ड के बाद थर्ड तरीका हमारा आता है डिफरेंस वाला। तो यहाँ देखो ओ के साथ एल नहीं है, पी के साथ के नहीं, ई के साथ वी, एच के साथ एस, तो पेयर ऑफ लेटर नहीं है। तो अगला तरीका मीनिंगफुल वर्ड भी नहीं है। फोर्थ की तरफ चलते हैं डिफरेंस की तरफ। तो यहाँ देखो ओ से पी +1 है, फिर +3 है, और यहाँ आप चलते हैं तो यहाँ -5 है, +1 है, +2 है, और यहाँ पर -4 है, यहाँ +1 है, +3 है और -5 है, +1 है, +3 है और -5 है। तो एलिमिनेट कौन सा होगा क्लियरली विजिबल है, थर्ड ऑप्शन यहाँ क्या होगा एलिमिनेट हो जाएगा। बाकी में तीनों में सीरीज सेम है +1 +3 और -5। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल क्वेश्चन नंबर 9, दिस इज म्यूजिक का कोड दे रखा है, हु टच्ड दिस का कोड है और हमसे दिस का कोड पूछा है। तो दिस दोनों जगह कॉमन है, तो दोनों जगह एक ही वर्ड कॉमन है, तो दोनों में एक कोड भी कॉमन आएगा। तो कोड देखिए TA नहीं है, BU नहीं है, KA दे रखा है, तो दिस का कोड क्या हो जाएगा KA। तो ऑप्शन 4 क्या होगा हमारा राइट आंसर होगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोर्ड मास का सवाल है, प्लस माइनस को इंटरचेंज करना है, यहाँ माइनस और यहाँ प्लस, और यहाँ भी इनको क्या करना है इंटरचेंज। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसको सॉल्व करता हूँ, तो यहाँ वैल्यू कितनी आ जाएगी 14 -14 +2, तो बची हुई वैल्यू कितनी आएगी 2। तो ऑप्शन सेकंड क्या होगा मेरा राइट आंसर होगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल क्वेश्चन नंबर 11, अगेन बोर्ड मास का सवाल है, प्लस और गुणा को आपस में बदलना है। तो यहाँ प्लस और यहाँ मल्टीप्लिकेशन, और यहाँ दोनों को चेंज करें माइनस, और यहाँ क्या है डिवीज़न। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये 46 एज इट इज जाना है, ये दोनों वैल्यू कितनी आएगी, और माइनस यहाँ अगर वैल्यू लिखा लूँ तो यहाँ कितना आ जाएगा 14। दोनों का सम कितना आया 114 -14 करेंगे तो एग्जैक्ट वैल्यू कितनी आएगी 100। तो ऑप्शन फर्स्ट क्या होगा हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल नॉन वर्बल सीरीज है। देखो यूजुअली हम क्या करते हैं, इनमें अगर रोटेशन सेम है तो ये रोटेशन भी क्या जाना है हमारा सही जाना है। चेक करते हैं, देखो स्टार 8 की जगह 8 A की जगह और A स्टार की जगह। यहाँ पर भी देखें, यहाँ 8 है, यहाँ S है और यहाँ 4 है।
बचे हुए दो वेरिएबल्स जो है ये आपस में क्या हो रहे हैं, इंटरचेंज। और यहाँ भी आप देखें तो ये दोनों भी क्या हो रहे हैं, इंटरचेंज। मतलब ये और ये रोटेशन क्या है, सेम है। तो आगे वाला रोटेशन को हम कंपेयर करते हैं। यहाँ पर देखें, अगर मैं यहाँ से यहाँ जाऊँ तो फ़र्क क्या पड़ रहा है, एस और स्टार दोनों क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को इंटरचेंज कर रहे हैं पोजीशन। ए इधर शिफ्ट हुआ, 4 इधर शिफ्ट हुआ और इसकी जगह क्या आया, 8। तो यहाँ ये दोनों इंटरचेंज होंगे तो यहाँ 8 आना है और मिड में क्या आना है, ए। इनकी शिफ्टिंग चलेगी तो 4 यहाँ, स्टार यहाँ और एस यहाँ पर। अब ये ऑप्शन जहाँ भी है वही हमारा क्या होगा, राइट आंसर। फर्स्ट में देखें नहीं है, सेकंड में नहीं है, थर्ड में नहीं है, फोर्थ में एग्जैक्ट दे रखा है। तो ऑप्शन फोर्थ क्या होगा, मेरा राइट आंसर होगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 देखो क्या कहता है। यहाँ रिलेशन मुझे बताना है तो मैं फर्स्ट टू फर्स्ट कंपेयर करता हूँ। क्या है, +3, यहाँ पर भी +3 है और यहाँ पर भी +3, यहाँ अगेन +3 और +3। तो एक ऑप्शन मुझे ऐसा ही ढूंढना है। देखो यहाँ -6 है तो ये ऑप्शन गलत है, यहाँ +5 है तो ये ऑप्शन भी क्या है, गलत है, यहाँ +8 है तो ये ऑप्शन, और यहाँ +3 है, देखो +3 है, +3 है और +3 है। तो ऑप्शन फोर्थ क्या होगा, मेरा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल देखो, सर्टेन का कोड दे रखा है, अनसर्टेन का कोड दे रखा है और यू का कोड पूछा है। तो ये फिक्स कोड का सवाल है बच्चों, ठीक है। अब यहाँ देखो जो लेटर सेम है, देखो CER, TAIN, ये सारे क्या हो जाएंगे, यहाँ पर कैंसल आउट हो जाएंगे। तो नंबर कौन कौन से कैंसिल होते हैं, देखो 9, 9, 6, 6, 4, 4, 3, 3, 8, 8, 2, 2, 1, 1। अब यहाँ देखो ये सारे कैंसिल आउट हैं, ये सारे कैंसिल आउट हैं। अब यहाँ U और N देखो यहाँ 2 टाइम्स है तो ये 1 कोड भी किसका जाएगा, N का। तो बचा कौन, U। तो U के लिए कौन सा आ जाएगा कोड, 7। तो ऑप्शन सेकंड क्या होगा, मेरा राइट आंसर होगा। U वो लेटर है जो यहाँ दोनों जगह कॉमन नहीं है और एक ही नंबर है जो अनकॉमन है, वो कौन सा है, 7। तो U का कोड क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। रिफ्लेक्शन का सवाल है। देखो जब मैं इधर से इधर जाऊंगा तो सबसे पहले बगल में ये जो शेडेड आएगा, यहाँ पर डायरेक्शन उल्टी है, डायरेक्शन उल्टी है, ये डायरेक्शन परफेक्ट है, ये डायरेक्शन परफेक्ट है। 1 2 3 1 2 3, यहाँ ये शेडेड नहीं है। तो ऑप्शन थर्ड क्या होगा, मेरा राइट आंसर होगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल देखें, सीरीज का सवाल है। देखो यहाँ डिफरेंस ज़्यादा है, ज़्यादा डिफरेंस किससे कवर होता है बच्चों, मल्टीप्लिकेशन से। यहाँ मल्टीप्लाई करना, यहाँ मल्टीप्लाई करना और यहाँ भी मल्टीप्लाई करना, ठीक है। अब देखो अगर मैं इस नंबर की बात करूँ तो 7 6 42, तो लगभग मुझे कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 6 से। तो यहाँ कितने से करना पड़ेगा, 5, यहाँ 4 और यहाँ 3 और यहाँ कितने से, 2 से। तो ये क्या किया हमने, 7 2 14, -1 किया तो कितना आया, 13। अब 13 3 कितना हुआ, 39 और -2 करूं तो कितना आ जाएगा, 37, जो ऑप्शन में अवेलेबल है। अब 37 को क्या करेंगे, इंटू 4, तो ये वैल्यू कितनी है, 7 4 28, 2 12 और 148 और -1 -2 फिर -3 करेंगे तो वैल्यू कितना आ जाएगी, 145, जो यहाँ दे रखा है। तो मेरा राइट आंसर क्या जाएगा, 37। सीरीज असेंडिंग है। देखो मल्टीप्लाई किससे कर रहे हैं, 2 3 4 और -1 -2 -3 -4, ऐसे सीरीज चलती जाएगी। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल देखो, ओपन डाइस का सवाल है और हमसे पूछा है @ की अपोजिट क्या आएगा। देखो इन दोनों का पेयर बनना है, इन दोनों का पेयर बनना है, जो बच गए इनका पेयर बनना है। तो ऑप्शन थर्ड क्या होगा, मेरा राइट आंसर होगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल लेटर सीरीज का सवाल है। फर्स्ट टू फर्स्ट कंपैरिजन करते हैं हम सबसे पहले। तो L G B W, नेक्स्ट D H L P P O N M
क्लियर है। अब यहाँ क्या आएगा उसकी बात करते हैं। ये सीरीज देखो डिसेंडिंग है तो इधर से चलता हूँ, +5 अगेन +5, तो यहाँ +5 करूँ तो लेटर क्या आना चाहिए R। ये देखो +4 +4 तो यहाँ क्या आएगा T, RT एक ही ऑप्शन के अंदर है। यहाँ भी देखो यहाँ से चलते +1 तो यहाँ +1 करेंगे तो लेटर क्या आ जाएगा L। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल क्वेश्चन नंबर 19 देखो क्या कहता है कि रिलेशन दे रखा है यहाँ, इन दोनों में क्या रिलेशन है। तो पहला तरीका इसको मल्टीप्लाई करूँ तो ये आता है ×7। अगर मैं इसको ×7 करूँ 7 2 = 14 1 7 2 = 14 और +1 किया तो कितना आया, परफेक्ट आ रहा है ये नंबर भी, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो एक नंबर मुझे ऐसा लेना है जिसको ×7 अगर मैं करूं तो वही एग्जैक्ट वैल्यू आए। तो अगर मैं इसको ×7 करूं 7 7 = 49, 4 7 2 = 14 + 4 कितना आया 18, परफेक्टली जा रहा है। तो ऑप्शन फर्स्ट क्या हो जाएगा मेरा यहाँ पर राइट आंसर। देखो ×7 करें तो यूनिट प्लेस पे क्या आएगा 7, गलत है। यहाँ ×7 करें यूनिट प्लेस पे क्या आएगा 1, और यहाँ ×7 करें तो यूनिट प्लेस पे क्या आएगा 3। तो ऑप्शन फर्स्ट क्या होगा राइट आंसर होगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल देखो मोडेस्ट, हम्बल, विनम्र और नम्र ये दोनों ही एक दूसरे के क्या है सिनोनिम्स है। तो अब मुझे एक ऐसा ऑप्शन देखना है जो सिनोनिम का पेयर हो। सफलता, असफलता एंटोनिम, बहादुर, भयभीत एंटोनिम्स, स्पष्ट, प्रत्यक्ष, बिल्कुल। ऑप्शन थर्ड क्या होगा मेरा राइट आंसर होगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल ब्लड रिलेशन का सवाल है और हमसे पूछा है P का T से। पूरी इक्वेशन को मुझे यहाँ पर ड्रॉ करना पड़ेगा। पहले देखो गुणा का निशान क्या कहता है, P is wife of Q, P is wife of Q। आगे दे रखा है माइनस, ये क्या कहता है Q is brother of R, Q is brother of R। आफ्टरवर्ड्स प्लस दे रखा है, ये कहता है R is son of S, R is son of S। आफ्टरवर्ड्स डिवीजन दे रखा है जो कहता है S is father of T, S is father of T। रिलेशन कौन बताएगा, रिलेटेड टू T, T से, तो T कॉल करेगा किसको P को। तो ये T का भाई है और ये भाई की पत्नी, और भाई की पत्नी कौन होती है सिस्टर इन लॉ, कौन होती है सिस्टर इन लॉ, ब्रदर्स वाइफ। ऑप्शन थर्ड क्या होगा मेरा राइट आंसर होगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल काउंटिंग ऑफ ट्राइंगल का सवाल है। देखो इसमें 3 ट्राइंगल है, इसमें 8 है और इसमें 3 है। कॉमन करने पे कुछ बनता नहीं है, तो ऑप्शन 14 क्या होगा मेरा राइट आंसर होगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल रिफ्लेक्शन का सवाल है। फर्स्ट ऑफ ऑल बगल में देखो कौन आएगा M, तो ये उल्टी फोटो दे रखी है और बाकी तीनों फोटो सेम दे रखी है। उसके बाद 2 अगर आप देखें तो ये हुबहू 2 है, 2 2। उसके बाद C ऊपर है, यहाँ C नीचे, तो ऑप्शन डी क्या होगा मेरा राइट आंसर होगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल सिलॉक्स का सवाल है। इसने कहा सम हैंडल्स आर बार्स, सम हैंडल्स आर बार्स, ऑल बार्स आर रोड्स, नो रोड इज ए स्टिक। तो ये तो हमने क्या बनाया डायग्राम। अब इसने बोला सम हैंडल्स आर रोड्स, बिल्कुल सम हैंडल्स आर रोड्स सही है। सेकेंड है नो बार इज ए स्टिक, नो बार इज ए स्टिक। तो ये देखो स्टिक है और ये बार है, जब स्टिक रोड को टच नहीं कर सकती तो स्टिक बार को भी टच नहीं कर पाएगी, तो बिल्कुल सही है नो बार इज ए स्टिक। तो दोनों ही सही है, तो ऑप्शन फोर्थ क्या होगा मेरा राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट और अंतिम सवाल 4 लेटर हैं और इससे पूछा है केवल एक बार उपयोग करके कितने अंग्रेजी के अर्थपूर्ण शब्द। इससे एक ही वर्ड बनता है बच्चों किक, CIC। तो ऑप्शन सेकंड क्या होगा मेरा राइट आंसर होगा। तो ये थे आज के पेपर के 25 क्वेश्चंस। किसी भी प्रश्न में डाउट हो बेझिझक आप पूछ सकते हैं। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे नए 25 सवालों के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।